मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24। यीशु यरूशलेम के मंदिर में शिक्षा देने के बाद जब अपने चेलों के साथ बाहर निकल रहे थे तो उसके चेलों ने उससे पूछा कि अंत कब आएगा, और फिर यीशु ने उन्हें बताया कि अंत कब होगा। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, तुम यह सब ना देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना टूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर जा बैठा तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें पता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब यीशु ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज राज पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुतों से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्री चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आज से करीबन 2000 साल पहले यीशु अपने सेवकाई को 12 चेलों के साथ शुरू किया। तो जब उन्होंने अंत के बारे में पूछा तो यीशु ने उनसे कहा कि सुसमाचार का प्रचार सारे जगत में किया जाएगा कि सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती अध्याय 24 वचन 14।
और आज हम देखें तो प्रिंटिंग के वजह से और सोशल मीडिया के माध्यम से करीबन हर जगह पर लोगों ने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन लिया है और यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। और फिर दूसरी तरफ बहुत से हमारे मसीह लोग भी हैं जो विश्वास को गंभीरता से नहीं लेते हैं और बाइबल के शिक्षा से फिर गए हैं। और बहुत से गैर मसीह लोग भी हैं जो इस बात को लेकर मजाक उड़ाते हैं कि हम कब से सुनते आ रहे हैं कि यीशु जल्द आएगा, कि यीशु आने वाला है। तो ऐसे लोगों के बारे में बाइबल बताती है कि ये पहले ही जान लो कि अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले ठट्ठा करते हुए आएंगे और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने का वादा कहाँ गया। लेकिन हे प्रियो, इस बात को मत भूलो कि प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपने वादों के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि कितने लोग ये समझते हैं, पर वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराने का यानी पश्चाताप का मौका मिले। परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आप सभी को अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करे और आपके अंदर उसकी सामर्थ आए कि आप उसके आने का लगातार इंतजार करते रहें। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी सामर्थ हमेशा आपके साथ होती रहे। आमीन।